हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निशा, योर एचआर फ्रेंड। तो आज हम इस वीडियो में हर फ्रेशर के एक सपने के बारे में बात करना चाहते हैं, एंड दैट इज हाई पेइंग जॉब। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हाई पेइंग जॉब का क्या मीनिंग है। 40 to 50 की सैलरी, 8 LPA, 10 LPA, या सिर्फ दूसरों से ज़्यादा। सो बेसिकली हाई पेइंग जॉब का मीनिंग होता है मार्केट वैल्यू से ज़्यादा मिलना, या फिर ऐसी स्किल्स की डिमांड होना जिनकी सप्लाई कम है। तो बेसिकली कंपनी कभी भी आपको देख के पैसे नहीं देती, आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो उसके पैसे देती है। आपकी डिग्री आपको इंटरव्यू तक लेके जा सकती है, आपकी स्किल्स आपको जॉब दिला सकती हैं, बट आप कंपनी में क्या वैल्यू क्रिएट करते हो वो आपकी सैलरी को डिसाइड करती है। अगर आपने कंपनी में अच्छी वैल्यू क्रिएट करी है तो आपकी सैलरी अच्छी होगी। अगर आप अच्छी वैल्यू क्रिएट करने में सक्सेस नहीं हो पाए तो आपकी सैलरी अच्छी नहीं होगी। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो फ्रेशर करते हैं जिसकी वजह से हमेशा उनकी सैलरी कम होती है या फिर उनको कम सैलरी ऑफर होती है। सेम रिज्यूमे सेंड करते हैं वो हर रिक्रूटर को, सेम आंसर्स देते हैं, सेम एक्सपेक्टेशंस बताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपनी स्टार्टअप होती है या फिर कोई कंपनी छोटी होती है या फिर कोई बड़ी होती है, हमें हमेशा कंपनी के बजट के हिसाब से सैलरी बोलनी चाहिए, ना कि ये कि हमने एक एक्सपेक्टेशन सेट करके रख ली है अपने माइंड में और हमेशा हम सेम एक्सपेक्टेशन हर कंपनी को बताते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें सेम रिज्यूमे भी सेंड नहीं करना है to the every company, to the every recruiter. So always customize your resume according to the job requirement. Skills that actually pay you high, like tech roles, non coding tech roles like project manager, IT project manager, business analyst, and business plus tech roles like कुछ लोग पहले टेक्निकल प्रोफाइल में होते हैं, लाइक पहले डेवलपर्स होते हैं एंड देन दे मूव टू बिजनेस प्रोफाइल, बिजनेस एनालिस्ट बन जाते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बन जाते हैं। सो बेसिकली कंपनी को सिर्फ जीनियस कैंडिडेट नहीं चाहिए होता है, उनको ऐसे कैंडिडेट चाहिए होते हैं जिनको वो यूज़ कर पाए, उनकी स्किल्स का वो प्रॉपर यूज़ कर पाए। सो बेसिकली कंपनी ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढती है जिनको वो मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर पाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रेशर्स के साथ ये आती है कि फ्रेशर्स स्किल तो सीख लेते हैं बट उसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, वो नहीं सीख पाते। रिज्यूमे दैट अट्रैक्ट्स हाई सैलरी। मोस्टली रिक्रूटर्स 6 to 8 सेकेंड स्पेंड करते हैं हर सीवी पे। सो अगर आपने अपना फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा क्रिएट नहीं किया तो रिक्रूटर्स आपका कंप्लीट सीवी पढ़ेंगे ही नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा हो, रिक्रूटर्स आपका सीवी अच्छे से पढ़े, कंप्लीट पढ़े, सो ऑलवेज कस्टमाइज योर रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट। एंड आज के टाइम पे मोस्टली रिक्रूटर्स एटीएस टूल यूज़ करते हैं सीवीज को स्कैन करने के लिए। तो अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कीवर्ड्स अपने रिज्यूमे में ऐड नहीं किए तो एटीएस टूल आपके रिज्यूमे को रिजेक्ट कर देगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सीवी रिजेक्ट ना हो, सो ऑलवेज ऐड कीवर्ड्स इन योर रिज्यूमे। आप जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ो एंड उससे रिलेटेड कीवर्ड्स अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो। आपने जिन भी रियल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है आपको उनको सीवी में ऐड करना है। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस कर रखी हैं आपको उसको भी सीवी में ऐड करना है। आप कोई भी टेबल या फिर कॉलम मत बनाओ सीवी में, उनको अवॉइड करो। एंड ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई योर रिज्यूमे फॉर द ग्रामर मिस्टेक्स, बिकॉज अगर आपकी सीवी में कोई भी ग्रामर मिस्टेक होगी तो वो एक बैड इंप्रेशन देती है। सो ऑलवेज आस्क योर सीनियर्स and friends to cross verify your resume for the every grammar mistake, and use simple fonts and font size should be 10 to 12 only। एंड आप एज ए फ्रेशर सीवी क्रिएट कर रहे हो तो ट्राई करो कि आपका सीवी 1 या 2 पेज से ज़्यादा बड़ा ना हो। एंड एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है
कि आपको उसको सीवी ही रहने देना है, आपको उसको अपना बायोडाटा नहीं बनाना है, आपको उसमें अपना होम एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, लाइक अपना परमानेंट एड्रेस एंड करंट एड्रेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें हाइट वेट ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। इंटर्नशिप, पेड वर्सेस अनपेड। कुछ कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि कंपनी हमें इंटर्नशिप पीरियड का कुछ भी पे नहीं कर रही, तो हम इस कंपनी में इंटर्नशिप नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। नो मैटर कंपनी आपको इंटर्नशिप का पे कर रही है या नहीं, ऑलवेज गो फॉर द इंटर्नशिप। बिकॉज अगर आपको वहाँ पे पैसे नहीं भी मिल रहे, आपको वहाँ पे एक एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको वहाँ पे रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलेगा, जिससे आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। बिकॉज जब आप स्टूडेंट होते हो या फिर अपने बीटेक वगैरह के लास्ट सेमेस्टर में होते हो, तो हमेशा इंटर्नशिप जो ट्रेनिंग करने का ऑफर मिलता है। तो अगर आपको ये ऑफर मिल रही है, कोई एक कंपनी आपको इंटर्नशिप ऑफर कर रही है बट वो आपको स्टाइफन ऑफर नहीं कर रही, तब भी आपको वहाँ पे इंटर्नशिप करनी चाहिए। बिकॉज कुछ कैंडिडेट्स को तो वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती, वो इंटर्नशिप के लिए कंपनीज ढूंढते रहते हैं बट कंपनीज उनको इंटर्नशिप ऑफर ही नहीं करती। तो अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि कोई कंपनी आपको इंटर्नशिप ऑफर कर रही है बट आपको वो स्टाइफन पे नहीं कर रही, तब भी आपको वहाँ पे इंटर्नशिप करनी चाहिए। बिकॉज आपको अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप या फिर जॉब को पैसे के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको एक इन्वेस्टमेंट समझ सकते हो अपने फ्यूचर के लिए। बिकॉज आप वहाँ पे जो भी सीखोगे वो आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हाउ एच आर डिसाइड सैलरी फॉर फ्रेशर्स। बजट, कुछ कंपनीज ऑलरेडी बजट डिसाइड करती हैं फ्रेशर्स के लिए, लाइक उनको 2 से 4 LPA ही देना है टू द एवरी फ्रेशर, चाहे वो जिस भी प्रोफाइल पे कंपनी में ज्वाइन करे। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनी फ्रेशर्स को हायर करती है थ्रू कैंपस प्लेसमेंट, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉलेज पे डिपेंड होती हैं, कॉलेज की रेपुटेशन पे डिपेंड होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी का बजट 2 to 4 LPA है, बट कुछ कॉलेजेस की कैंपस की पॉलिसी होती है कि वो अपने कैंडिडेट्स वहाँ पे ही प्लेस करवाते हैं, उन कंपनीज में ही प्लेस करवाते हैं जो कंपनी उनको 5 LPA से ज़्यादा पे करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कॉलेज की रेपुटेशन के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी का बजट तो ज़्यादा नहीं होता, बट कंपनी को ये पता होता है कि अगर हमने इस कॉलेज से किसी कैंडिडेट को हायर किया तो उसकी बेसिक नॉलेज अच्छी होगी, उसकी स्किल्स अच्छी होंगी, तो कई बार कंपनी अपना बजट बढ़ा भी देती है। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स एवरेज कॉलेज से होते हैं, तो कंपनी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, उनका जितना भी बजट होता है वो उतना ही बजट उनके लाइक प्लेसमेंट हेड वालों को बताते हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड होगा तो वो उसमें अप्लाई कर सकता है। एंड मोर ओवर बहुत सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से होते हैं बट उनकी स्किल्स अच्छी नहीं होती, उनकी बेसिक नॉलेज भी अच्छी नहीं होती, तो उनको अच्छा पैकेज नहीं मिलता। बट कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट बहुत ही एवरेज कॉलेज से होते हैं, एवरेज यूनिवर्सिटी से होते हैं, बट उनका स्किल सेट बहुत अच्छा होता है, तो उनको पैकेज भी अच्छा मिलता है। इंटरव्यू टेक्निक्स वो हाई पे, आंसर फ्रेमली। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत शॉर्ट आंसर देते हैं, लाइक 1 वर्ड आंसर, 2 वर्ड आंसर। आपको टू द पॉइंट आंसर देना है बट शॉर्ट आंसर नहीं देने हैं। तो आपको हमेशा अच्छे से आंसर को फ्रेम करना है, तभी रिक्रूटर को आंसर देना है। बिकॉज अगर आप अच्छे से फ्रेम करके आंसर नहीं दोगे तो आप एक बैड इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो। ओनरशिप माइंडसेट, आपको इंटरव्यू के टाइम पे ओनरशिप माइंडसेट शो करना है। बिकॉज कंपनीज उन्हीं कैंडिडेट को प्रेफरेंस देती है जो ओनरशिप शो करते हैं। कंपनीज कभी भी उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस नहीं देती जहां पे उनको लगता है कि उनको स्पून फीडिंग करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के टाइम पे सोल्यूशन की बात करते हैं, कंपनीज हमेशा उनको प्रेफरेंस देती है। और जो कैंडिडेट हमेशा प्रॉब्लम की बातें करते रहते हैं, कंपनीज हमेशा उनको रिजेक्ट कर देती हैं। आज के टाइम पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज एंड ग्लोबल रिमोट जॉब प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हाई पे करती हैं। बिकॉज कंपनी का साइज आपकी सैलरी डिसाइड नहीं करता,
कंपनी की कितनी अच्छी रेपुटेशन है और आप वहाँ पे क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आप उनके लिए कितने फ्रूटफुल होने वाले हो, ये सारी चीज़ें आपकी सैलरी डिसाइड करती हैं। हियर इज रियल लाइफ सिनेरियो। फ्रेशर फ्रॉम एवरेज कॉलेज with higher package, fresher from top college with lower package। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कैंडिडेट एवरेज कॉलेज से है तो उसकी सैलरी कम होगी, एंड अगर कैंडिडेट टॉप कॉलेज से है तो उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। बट ऐसा नहीं होता। मैंने अपने एक्सपीरियंस में, अपने जितना भी मेरे को अभी तक एक्सपीरियंस है, मैंने उसमें देखा है जो एवरेज कॉलेज से कैंडिडेट होते हैं उनका पैकेज बहुत ज़्यादा भी होता है, एंड जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स टॉप कॉलेज से होते हैं उनका पैकेज एज कंपेयर टू एवरेज कॉलेज वालों से कम होता है। बिकॉज आपका कॉलेज आपका पैकेज डिसाइड नहीं करता, आपका स्किल्स, आपकी बेसिक नॉलेज कितनी है वो आपकी सैलरी डिसाइड करती है। अगर आप टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपका स्किल सेट अच्छा नहीं है, आपको बेसिक नॉलेज अच्छी नहीं है, तो आपको कभी भी अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। और अगर आप एवरेज कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपका स्किल सेट अच्छा है, आपको बेसिक नॉलेज अच्छी है, तो फॉर श्योर आपको हायर पैकेज मिलेगा। तो आप कहाँ पे पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता, आपकी स्किल्स कैसी हैं, आपकी बेसिक नॉलेज कैसी है, ये सारी चीज़ें आपका पैकेज डिसाइड करती हैं। तो कभी भी ये सोच के डिमोटिवेट नहीं हो जाना चाहिए कि हम छोटे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हमें हाई पे जॉब नहीं मिल सकती। आपको बस नॉलेज होना ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें आपके स्किल सेट पे मैटर करती हैं। अगर आप फ्रेशर हो और आज आपको हाई पे जॉब नहीं मिली है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फेल हो गए। फेल पर्सन तब होता है जब वो सीखना बंद कर देता है। तो हाई पेइंग जॉब का कोई शॉर्टकट नहीं है, बट हाँ, अगर आप में राइट माइंडसेट है, राइट स्किल्स हैं और आप राइट डायरेक्शन फॉलो कर रहे हो तो फॉर श्योर आपको हाई पे जॉब मिल जाएगी। दैट्स इट। I hope you like this video, so don't forget to like, comment and subscribe to my channel. Thanks for watching.